डेनिसोवन एक प्राचीन और विलुप्त हो चुकी मानव प्रजाति थी जो निएंडरथल और आधुनिक मानव के करीबी संबंधी माने जाते हैं। यह प्रजाति वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय तक रहस्य बनी रही क्योंकि इसके अस्तित्व के प्रमाण मुख्य रूप से दांतों और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों से ही मिले। पहली बार इस प्रजाति के बारे में जानकारी 2010 में मिली जब सिबेरिया की डेनिसोवा गुफा में खुदाई के दौरान इनके अवशेष खोजे गए। इस वीडियो में हम डेनिसोवन की खोज, उनके डीएनए से जुड़े रहस्य, उनके जीवन शैली और उनकी विलुप्ति के कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डेनिसोवन का नाम सिबेरिया की डेनिसोवा गुफा के नाम पर पड़ा, जहां इनके अवशेष पहली बार खोजे गए। इन अवशेषों में एक छोटी उंगली की हड्डी, कुछ दांत और जबड़े का एक टुकड़ा शामिल था। 2010 में वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों से डीएनए का विश्लेषण किया और पाया कि यह न केवल निएंडरथल से अलग है बल्कि आधुनिक मानव से भी अलग एक नई प्रजाति है। यह खोज इंसान की उत्पत्ति और उनके विकास के इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। डेनिसोवन के डीएनए के अध्ययन ने यह साबित किया कि वे आधुनिक मानव और निएंडरथल दोनों के साथ मेल खाते हैं। इसका मतलब यह है कि डेनिसोवन ने अपने समय में निएंडरथल और आधुनिक मानव दोनों के साथ प्रजनन किया। डेनिसोवन के डीएनए का सबसे ज्यादा प्रभाव आज के मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों में देखा गया है। इन लोगों के जीनोम में 4 से 6% डीएनए डेनिसोवन का पाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि डेनिसोवन ने एक समय में एशिया और ओशिनिया के क्षेत्रों में निवास किया। डेनिसोवन के जीवन के बारे में सीधे तौर पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि उनके अवशेषों और डीएनए से यह अनुमान लगाया गया है कि वे ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित थे। सिबेरिया की डेनिसोवा गुफा, जहां इनके अवशेष पाए गए, यह एक ऐसा स्थान था जहां प्राचीन मानव समूह लंबे समय तक रहते थे। यह गुफा उनके शिकार, भोजन संग्रह और औजार बनाने का प्रमुख केंद्र थी। डेनिसोवन शायद पत्थर और हड्डियों के औजार बनाने में निपुण थे और अपने वातावरण का अच्छा उपयोग करना जानते थे। निएंडरथल और डेनिसोवन दोनों एक ही पूर्वज से विकसित हुए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4 लाख साल पहले निएंडरथल और डेनिसोवन की प्रजातियां अलग अलग दिशाओं में फैल गई। निएंडरथल मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिम एशिया में फैले, जबकि डेनिसोवन ने पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को अपना घर बनाया। डेनिसोवन के विलुप्त होने के पीछे के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि जलवायु परिवर्तन, शिकारियों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी उनके विलुप्त होने का मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा निएंडरथल और आधुनिक मानव के साथ प्रतिस्पर्धा ने भी उनकी संख्या घटाने में अहम भूमिका निभाई होगी। डेनिसोवन भले ही विलुप्त हो चुके हों, लेकिन उनका प्रभाव आज भी आधुनिक मानव में देखा जा सकता है। उनके डीएनए ने आधुनिक मानव को कुछ खास अनुकूलन प्रदान किए हैं, जैसे कि उच्च ऊंचाई पर रहने की क्षमता। तिब्बती लोगों में पाए जाने वाले एक जीन का संबंध डेनिसोवन से है। यह जीन उन्हें कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में रहने में मदद करता है। डेनिसोवन से जुड़े जीन ने मानव को कुछ विशेष रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता दी है। डेनिसोवन की खोज ने मानव विकास के अध्ययन में एक नई दिशा दी है। इससे यह साबित हुआ है कि प्राचीन मानव समूहों के बीच पारस्परिक संबंध अधिक जटिल थे। डेनिसोवन मानव इतिहास के एक ऐसे अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अभी भी काफी हद तक अनजान है। हालांकि इनके अवशेष सीमित हैं, लेकिन उनकी डीएनए विरासत ने यह साबित कर दिया है कि वे मानव विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जैसे जैसे नई तकनीक और अनुसंधान आगे बढ़ रहे हैं, हमें डेनिसोवन और उनकी दुनिया के बारे में और भी अधिक जानने का मौका मिलेगा। इस रहस्यमय प्रजाति की खोज ने यह दिखा दिया है कि मानव इतिहास कितना जटिल और विविधतापूर्ण है। डेनिसोवन की कहानी इस बात की गवाही देती है कि भले ही वे अब विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनकी छाप आज भी हमारी जीनों में जीवित है। तो दोस्तों, डेनिसोवन के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।